Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 7th science. Chapter name is Fiber to Fabric. बेटा इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड वन वीडियो जिसमें आपको बेसिक ही बताया था मैंने कि फ़ाइबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड और आर्टिफिशियल फ़ाइबर आपके सिलेबस में नहीं है 7th क्लास में। और नेचुरल फाइबर्स में हमने जो प्लांट से फ़ाइबर आता है वो आपने 6th क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हमने इसमें एनिमल फाइबर्स डिस्कस करने हैं। सो टुडे विल प्रोसीड फर्दर। एनिमल फाइबर्स में हमने पढ़ा है कि जो एनिमल से हमारे को वूल कौन कौन सी दो फाइबर्स मिलते हैं, एक वूल मिलती है और एक सिल्क मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट वूल। सो विच आर द एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कौन कौन से एनिमल्स वो हैं जो हमें वूल देते हैं, हम वो डिस्कस। देखो एनिमल्स हैं याक वूल, याक से वूल मिलती है। दिस एनिमल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत एंड लद्दाख में या हाई हिली रीजन्स पे ये याक आपको मिलता है, अवेलेबल होता है, जिससे हमारे को वूल मिलती है। देन कम्स मोहेर वूल, नाम आपको याद करना पड़ेगा, मोहेर वूल, जो विच इज़ कॉमन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये कॉमनली वूल अवेलेबल है, मोहेर वूल। एंड ये किन से कहाँ से हमें मिलती है, ये हमारे को ऑब्टेन होती है अंगोरा गोट से। अंगोरा गोट से हमें मोहेर वूल मिलती है जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहेर वूल कहाँ से किन से मिलती है, गोट से। कौन सी गोट? अंगोरा गोट। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पिक्स से भी समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आया कैमल वूल। कैमल वूल जो है सब मतलब ये नॉर्मली जो कैमल है हमारे ये इंडिया में, देखो कैमल्स जो है डेजर्ट्स में होते हैं। तो डेजर्ट्स में वो वाले कैमल्स आपको वूल नहीं देते हैं, ये आपको कैमल वूल आपको मिलती है साउथ अफ्रीका में, ज़्यादा कॉमन है, जो हम एक स्पेशल ब्रीड ऑफ कैमल से मिलती है, दैट इज़ ललामा एंड अल्पका। ये बेटा मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी अभी जब आपको मैं पिक दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैमल वूल जो है आपको साउथ अमेरिका में ज़्यादा मिलती है इजीली, और ये स्पेशल ब्रीड ऑफ कैमल्स होते हैं। दीज आर नोन एज, देयर नेम इज़ ललामा एंड अल्पका, ठीक है। देन फोर्थ वूल इज़ पश्मीना वूल। पश्मीना वूल जो आपको मिलती है वो कश्मीरी गोट से के फर से मिलती है, ठीक है। पश्मीना तो आपने सुना होगा ना नाम, बहुत एक्सपेंसिव होती है ये वूल और बहुत लाइट वेट होती है। सो ये किन से मिलती है, हमारे को कश्मीरी गोट से मिलती है। तो ठीक है, ये जस्ट आपको मैंने ओवरव्यू दिया था, अभी मैं आपको इसकी पिक्स दिखाती हूँ, फिर आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए ये पूरा पिक्स लगी हुई हैं। तो अभी हम पिक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारी पिक आ रही है, ये हमारी शीप की है। शीप्स जो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, ये आपको शीप्स ज़्यादा आपको माउंटेन रीजन्स में अवेलेबल होती हैं, पर ये ऐसा नहीं है, प्लेन्स में भी ये अवेलेबल है। बट ये देखो जो आप देखते हो शीप्स, ये शीप के ऊपर देखो कितनी हेयर स्किन है, फर है ये सारी। सो ये फर जो जो फर का सीज़न, हेयर्स का सीज़न पे आता है, ये आता है विंटर्स में। विंटर्स में इनके ऊपर ये आ जाती है सारी हेयर स्किन आ जाती है, फर आ जाती है। और जब ये आपकी समर्स की अराइवल हो जाती है तो इनकी सारी शेविंग हो जाती है स्किन की, और सारी फर उतार ली जाती है, और फिर इन पे ये समर्स में आराम से प्लेन्स में कहीं पे भी रह सकते हैं। ये इनमें जो ये फर आती है वो ये फर हमेशा आती है विंटर्स में। वो इसलिए आती है ताकि ये इनकी बॉडी ठंड से बची रहे, ठंड से प्रोटेक्ट होके रहे, इसलिए विंटर्स में इन पे फर आती है और समर्स में इन पे नहीं आती, ठीक है। तो ये था फर्स्ट शीप। नाउ कम दिस, ये हमारा है एल्पका। एल्पका जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, कैमल्स जो होते हैं,
कैमल्स की एक ब्रीड है जो साउथ अमेरिका में अवेलेबल है, ये हमारे को वूल देते हैं। ठीक है, ये वो है। और ये जो आपकी कैमल्स हैं ये ज़्यादा साउथ अमेरिका में अवेलेबल है, आपको आराम से मिलते हैं। इनकी स्किन पे देखो आप, सारी स्किन इसकी भरी हुई है फर से। सो इनकी जो फर है, ये फर हमारी यूज़ होती है, ये फर जो है हमारी आगे इसके लिए विंटर की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होती है, इनकी जब शेविंग हो जाती है। नेक्स्ट कम्स ललामा। ललामा एक हमारी ऐसी ब्रीड है ये कैमल का, ये भी आपको ज़्यादा अवेलेबल कहाँ होता है, ये हमारा अवेलेबल होता है साउथ अमेरिका में। ये दोनों ब्रीड्स अल्पका और ललामा ऐसी ब्रीड्स हैं कैमल की जो वहीं पे अवेलेबल होती हैं ज़्यादा, और इनमें फ़र जो है देखो बहुत ज़्यादा होती है, और ये फ़र काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और ये देखो ये है तो ये कैमल्स की ही एक ब्रीड है, पर ये ठंडे इलाकों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आई हमारी ये अंगोरा गोट। अंगोरा गोट अभी हम पढ़ के हटे हैं। अंगोरा गोट जो है हमारी ये ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल होती है। ये देखो कितनी हेयरी, कितनी इसमें स्किन है, कितनी हेयरी ये है, कितनी फर ये देगी। ये जो आपकी अंगोरा गोट्स हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा अवेलेबल है, और इनसे हमारी बहुत फाइन वूल इससे बनती है, या पश्मीना के प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और काफ़ी लाइट वेट होती है। ठीक है, देन कम्स ये देखो कैमल है, ये नॉर्मल कैमल से थोड़ा हट के कैमल है, ये डबल हम्प वाला। नॉर्मली जो कैमल्स हम देखते हैं वो वन हम्प वाले होते हैं, ये डबल हम्प वाला कैमल है। ये डबल हम्प वाला कैमल है, इसमें देखो कितनी हेयर स्किन है। आपने देखा कभी ऐसी इतनी फर वाली कैमल्स आपने देखे? देखो यहाँ पे कितनी फर है, ये कितनी फेयर है, इसके हम्प्स पे भी देखो कितनी ज़्यादा है, इतनी स्किनी, मतलब इतनी हेयर स्किन है। अब ये देखा जाए, ये जो हमारी अपने अभी तक हमने जो पढ़े हैं ये सारे जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के ऊपर इतने हेयर्स या इतनी फर क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि इनको ठंड से, इनमें नेचुरल फीचर है कि इनको ये ठंड में रहते हैं, और ठंड से इनको बचाने के लिए इनकी स्किन ऐसी होती है। अब आप बोलोगे कैमल तो है, कैमल जो है वो डेजर्ट्स में रहता है, डेजर्ट्स हमारे हॉट होते हैं, हमने ये पढ़ा है। बट बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो हैं वर्ल्ड में 2 टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है। जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो तो ईजिली हमारे यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हैं, आपने देखे भी होंगे, वहाँ पे हमारे दूसरे नॉर्मल कैमल्स होते हैं। बट एक हमारे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे ये वाले कैमल्स की ब्रीड होती है। अब आप पूछोगे कि ये जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं ये हमारे कहाँ पे होते हैं? कोल्ड डेजर्ट जो है हमारे ये हिली एरियाज़ में होते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। ये वो होते हैं हमारे कैमल्स, वो हमारे डेजर्ट्स में होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, जहाँ पे गर्मी नहीं होती ज़्यादा, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। बेसिकली क्या आपने डेजर्ट की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी हुई है अभी तक कि डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पे बहुत सूखा होता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। बेसिकली कैमल्स की क्या डेजर्ट्स की क्या डेफिनेशन होती है? डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है वेजिटेशन बहुत स्कार्स होती है। स्कार्स मीन्स बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, राइट? ये डेजर्ट का फीचर है। सो इन चीज़ों से आपको पता चलता है कि डेजर्ट हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। ये जो आपका जो कैमल है डबल हम्प वाला कैमल, फर वाला कैमल, ये आपका कहाँ मिलता है? ये ज़्यादा हमारा कोल्ड डेजर्ट्स में मिलता है। ठीक है, अब ये जो हमारा डबल हम्प वाला कोल्ड डेजर्ट्स में मिलता है, इनकी जो फर होती है, जो नॉर्मल फर होती है, उसकी अंडर फर जो होती है, एक इसकी अंडर फर होती है, वो जो अंडर फर होती है वो बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, ये इसकी ये फीचर है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया याक। ये देखो याक आपने देखा है, याक हमारा ज़्यादा कहाँ अवेलेबल होता है? याक हमारा ज़्यादा लद्दाख और तिब्बत में अवेलेबल होता है, और ये याक में देखो स्किन या
हाई माउंटेन्स पे एरियाज पे मिलता है। और ये आप हो सकता है आपने कभी याक देखा भी हो नॉर्मली, बट ये देखो ये वाला जो याक है इसकी देखो कितनी हेयर स्किन है। ये हेयर स्किन इसको प्रोटेक्ट करती है ठंड से, ठीक है। तो ये याक भी हमारे को वूल देता है, जो हमारी वूल काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है आगे, ठीक है। ये हमारी याक वूल है, और याक वूल हमारी बहुत काम में आगे यूज़ होती है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कौन से हम एनिमल्स हमारे को वूल देते हैं और कहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको दैट इज़ कुछ आपकी, पहले हमने शीप पढ़ी है ना, शीप नॉर्मली हम कहते हैं शीप से हमारे को वूल मिलती है। तो कुछ इंडियन ब्रीड्स शीप की आपको मैं बताना चाहूँगी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, वहीं से ये ली हुई है टेबल। तो इसके बीच में बेटे आपको सबसे ज़्यादा ये देखो, जैसे हमारा आपको सब पूरा टेबल क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट्स वेयर दीज शीप्स आर फाउंड, ये आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट आपको सिंपल जनरल पता होना चाहिए कि एक जैसे नॉर्मली हम कहते हैं जो शीप्स हैं वो ज़्यादा ठंड में अवेलेबल होते हैं। ठंडा एरिया देखो इसमें कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का जो होगा बाखरवाल, नेम ऑफ ब्रीड ऑफ शीप बाखरवाल। बाखरवाल जिससे हमारी वुलन शॉल्स बनती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाखरवाल से जम्मू एंड कश्मीर में बाखरवाल ब्रीड है शीप की, और वुलन शॉल्स इससे बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। ये डिपेंड करता है टीचर के मूड के ऊपर। सो मैं एक बार आपको रीड करके दिखा देती हूँ ये टेबल। जैसे फर्स्ट ब्रीड है लोही। लोही से बहुत अच्छी क्वालिटी वूल मिलती है, और ये अवेलेबल होती है राजस्थान और पंजाब में। देन सेकंड कम्स रामपुर बुशेयर। रामपुर बुशेयर में आपकी ब्राउन फ्लीस वूल मिलती है, ठीक है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। देन कम्स नाली। नाली यहाँ से आपकी कारपेट वूल बनती है, और ये आपकी ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में मिलती है। देन अभी जो मैंने आपके पास आज डिस्कस किया भाखरवाल। भाखरवाल वुलन शॉल्स के लिए उसकी क्वालिटी वूल होती है, और जम्मू एंड कश्मीर में ये इजीली अवेलेबल है। देन कम्स मारवाड़ी। मारवाड़ी से आपकी कोर्स वूल आपको मिलती है, और ये गुजरात में है। एक पतनवाड़ी, उससे हौजरी वूल मिलती है, जो आपकी गुजरात में अवेलेबल होती है। ये देखो गुजरात वैसे भी आपका हौजरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसकी में जौन सी शीप वहाँ पे मिलती है वो पतनवाड़ी मिलती है, ठीक है। सो ये थी आपकी सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, जिसको आपको पूरे टेबल को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, बट आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन आ जाए। सिंपल कहाँ पे गुड क्वालिटी वूल कौन सी मिलती है, ब्राउन फ्लीस कहाँ पे मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए रामपुर बुशेयर में मिलती है। या अगर शीप का नाम तो नहीं आएगा, स्टेट्स आ जाती हैं अगर आपको यूपी में या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में मिलती है, ठीक है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.